Hi, a goal. A goal should scare you a little and excite you a lot. Today is 19th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Who's the present Chief Election Commissioner of India? The answer is Mr. Sunil Arora. लाला लाजपत राय जी को बोलते हैं पंजाब केसरी. गणेश वासुदेव मावलंकर जी फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं. गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव. और लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ टीपू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुआ था. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. विच पार्ट ऑफ द मैंटल, मैंटल होती है कोर अर्थ, अर्थ का कोर क्रस्ट मैंटल. तो जो मेंटल है, विच पार्ट ऑफ द मेंटल इज ऑल्सो नोन एज मैग्मा चैम्बर. अलाबन फॉल्ट है भुज में, यहाँ अर्थक्वेक आया था. गुजरात इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ बाउंड्री. बाउंड्री हो सकती है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म. तो विच टाइप ऑफ बाउंड्री. विच प्रेशर बेल्ट इज नोन एज बेल्ट ऑफ काम और डोल्ड्रम्स. डोल्ड्रम्स किसको बोलते हैं. वॉट आर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s. ये क्या है. वेयर डज रिवर रावी ओरिजिनेट फ्रॉम. और अंक्लॉज है, अंक्लॉज 3 टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री कोस्ट लाइन से कितने डिस्टेंस तक एक्सटेंड होता है. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकेबुलरी है फैलेशियस. फैलेशियस मतलब वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है. हुडविंक मतलब डिसीव करना, ट्रिक करना. लुडिक्रस मतलब बहुत अनरीजनेबल है, एब्सर्ड है वो. पर्टिनेंट, दिस इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन मतलब रेलेवेंट है बहुत. वियरिज्म का मतलब होता है बहुत थकान है, टायरिंग है. टायरजम वर्क है वो. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं. आज हम फिर देखते हैं सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. 9th ऑफ मार्च को भी पढ़ा था. इसमें अभी स्टे लग गया है. विल गेट टू नो अबाउट द रीजन एंड दीज आर सम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. दिस इज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. नो मोर टोल बूथ्स. ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये थिंग ऑफ पास्ट होने वाला है विद इन 1 ईयर. आधार एज अ हर्डल. दिस इज एडिटोरियल. फॉर अ रीसेट एडिटोरियल. बाइडन का वेस्ट एशिया का टिंडर बॉक्स. दिस इज मिस्टर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. दिस इज डोंट स्टीरियोटाइप विमेन इन कोर्ट रूलिंग. सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को कहा. लोकसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स अभी पास किया है. सप्लीमेंट्री, एडिशनल ऐसे डिमांड्स होती हैं, तो ये सप्लीमेंट्री डिमांड है. Then this is supplementary demand, COVID-19 cases, vaccination, AstraZeneca, Indo-Pacific Afghanistan meet, रशिया अफगान पीस मीट कंडक्ट करने वाला है. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है फ्यूचर ऑन रिलायंस डील. फ्यूचर ऑन रिलायंस डील, ये डील होने वाला था फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस और अमेजोन ने ऑब्जेक्शन उठाया ना, उसमें स्टे लग गया है. दिस इज स्क्रैपिंग पॉलिसी आरबीआई. एंड ये है बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि. वर्ल्ड स्लीप डे है. ये 2 वैक्सीनेशन इन न्यूज है. दिस इज स्टॉप एशियन हेट, डेविल इज इन द डिजाइन एंड डच प्राइम मिनिस्टर. आज ये जितने इंपॉर्टेंट आयोग और निकाय हैं, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, विल गेट टू नो. This is CSET questions and some solutions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minute. This is the Indian Express. और आज हिंदू में वेबसाइट मेंटेनेंस चल रहा है, तो वो अभी कुछ PDF वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे. सो विल हैव दिस ऑनलाइन वर्जन ओनली. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. सी फर्स्ट न्यूज है. दिस इज सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सी 9th ऑफ मार्च को हमने पढ़ा था. ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, ये केवल SBI के थ्रू इशू होते हैं. ये इलेक्टोरल प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में है. ये इनकी वैलिडिटी केवल 15 दिन होती है. 15 दिन. इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको डोनेशन लेना है, तो वो डोनेशन इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फॉर्म में ले सकती है. ये जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे इनका डिनोमिनेशन है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे ये SBI के ब्रांच से होंगे, तो सब डिजिटाइज्ड होगा. तो इलेक्टोरल प्रोसेसेस में जो ब्लैक मनी आता है, इलीगल मनी आता है पॉलिटिक्स में, वो एक चेक होगा. और दिस बैड प्रैक्टिसेस जो है करप्शन का इन पॉलिटिक्स, वो चेक होगा. बट
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लगा कि जैसे आरबीआई की रिपोर्ट देखेंगे हम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, बिकॉज इसमें एनोनिमिटी होती है, तो देर आर सर्टेन लूप होल्स, जिसके कारण इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग दिस पॉलिटिकल करप्शन, ये उसको और ज़्यादा एनकरेज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये लेटर था मई 26 2017 को, और आरबीआई का लेटर था। इसने ऑब्जेक्ट किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को और एडवाइस किया था अगेंस्ट द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज अ मोड फॉर डोनेशन पार्टी चंदा डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस बात पे, और एक ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, ADR एनजीओ है ये, इसने भी केस फाइल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। ये जो विंडो होती है, उस विंडो में अभी ओपन हुई थी ये विंडो, बट अब उसमें स्टॉप लग गया है। स्टॉप इसलिए लगा है कि ये इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को एनकरेज नहीं करे। अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, सो विधानसभा के चुनाव कुछ राज्यों में, सो फॉर कीपिंग दैट इन माइंड ये स्टे लग गया है। फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब सी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इलेक्शन दिया हुआ है, तो इलेक्शन जैसे 324 टू 329, इसमें इलेक्शन रिलेटेड बातें लिखी हुई है, बट इधर एक या दो लाइन ही लिखी होती है। इसका जो डिटेल्ड होता है वो आता है बाय दिस लीगल रूट मतलब लेजिस्लेशन आता है। जैसे आरपीए 1950 आया, आरपीए 1951 आया, तो आरपीए 1951 में ये डिटेल्स दिए हुए हैं। ओपनिंग डोर्स टू अनचेक्ड अननोन फंडिंग टू पार्टीज को चेक करना था। फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ कि वो ही कंपनी, इसमें जो 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट है, ये कैप था, इस कैप को हटा दिया। अमेंडमेंट ने have removed the existing cap of 7.5% of net profit in the past 3 years on campaigning donation by companies have legalized anonymous donation। मतलब कंपनी का पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ, उसका 7.5% का जो कैप था, जो वो डोनेशन दे सकती थी, वो कैप हट गया। तो इससे लीगलाइज हो गया एनोनिमस डोनेशन। कंट्रीब्यूशन जो इसमें रिसीव करती है पॉलिटिकल पार्टी, उसको एग्जेम्प्ट किया गया इनकम टैक्स से भी। तो ये जो पिटीशन फाइल हुआ था एनजीओ ने, इसने बोला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड ऑल्दो कॉन्सेप्ट इज गुड, बट ये जो लूप होल्स हैं, इसका मिसयूज है, और एक ये टूल बन गया है दिस पॉलिटिकल एनोनिमस दिस डोनेशन के लिए। तो दिस नीड टू चेक। डॉक्यूमेंट्स आरबीआई और ईसीआई ने भी यही कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डेट्रीमेंटल है डेमोक्रेसी के लिए। अब इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इन्फॉर्म द चीफ जस्टिस दैट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल वुड बी अपियरिंग इन द केस। आर्टिकल्स बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, अटॉर्नी जनरल, और ऐसे ही एक एडवोकेट जनरल होता है, वो कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल क्या है। तो सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सरकार के वकील होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, सेकंड लॉ ऑफिसर है। तो सरकार के वकील यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, अपियर होंगे इस केस में। बट फॉर टाइम बीइंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स में स्टे हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अपने 9 मार्च को ये होमवर्क भी किया था, प्रिपेयर अ नोट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग होमवर्क करना है। होमवर्क करने से क्या कंटिन्यूटी रहती है। सो डू होमवर्क। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने नोट प्रिपेयर किया। अब दूसरा सवाल है आज का, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मेड सो फार इन ऑर्डर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। एक लिस्ट बनाना है। जैसे आई हैव मेंशन फ्यू पॉइंट्स। लोवरिंग ऑफ वोटिंग एज हुआ, डेप्यूटेशन टू इलेक्शन कमीशन होने लग गया ताकि इसको स्टाफ की कमी नहीं हो। इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बढ़ गया। इवन जो इलेक्शन में खर्चा होता है उस पर भी कैप लगा दिया, से 70 लाख रुपए 28 लोकसभा और विधानसभा में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आई। डिस्क्वालिफिकेशन हुआ ऑन कॉन्विक्शन फॉर वायलेटिंग द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। जो स्टेट के सिंबल्स हैं, नेशनल ऑनर्स है, उसको अगर डिसऑनर करेंगे तो वो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन हो गया कॉन्टेस्टिंग मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अभी आप देखना, 2 से ज़्यादा जगह से आप चुनाव नहीं लड़ सकते। डेथ हुआ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट का, तब भी इलेक्शन कंटिन्यू रहेगा। पोल डे को पेड हॉलीडे कर दिया कि जिस दिन चुनाव डालना है, मताधिकार आपको यूज़ करना है, उस दिन सरकारी आपको छुट्टी मिलेगी और वो पैसे भी मिलेंगे उसके, पेड हॉलीडे। बट दिस इज प्रोवाइडेड so that you can go and cast your vote. But many people think this is a like window to like gateway to say some holiday. No, this is holiday, but this is so that you can cast your vote. तो पहले वोट डालना है, फिर जहां घूमने जाना है वहां जाना है, बट वोट पहले डालना है। प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लिकर,
टाइम लिमिट हुआ बाय इलेक्शन का कि कोई पोस्ट खाली हो गई है उसका बाय इलेक्शन कराना है। पीरियड ऑफ कैंपेनिंग रिड्यूस हो गया। सीलिंग हो गया इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ये जैसे अभी था कि लोकसभा में से 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ऐसे ही विधानसभा में। रिस्ट्रिक्शन हो गया एग्जिट पोल की, ये पोल बूथ पे जो मीडिया वाले चले जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। तो जब तक चुनाव का फेजेस सारे कंप्लीट नहीं हुए आप एग्जिट पोल नहीं निकाल सकते। वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट हुआ। वीवीपैट आया, वीवीपैट का फुल फॉर्म बताइए। डिक्लेयरिंग ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट जरूरी हो गया, सारा ट्रैक रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी सवाल हो रहे हैं कि दिस इज डूइंग मोर हार्म देन क्लियरिंग दिस इलेक्शन प्रोसेस। सो दिस इज 9th of March, हैव रिवीजन एंड प्रिपेयर दिस लिस्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब ये जो नाम है ना, इनके बारे में एक या दो पॉइंट्स भी लिखना है। लक्ष्मीकांत बुक आपके पास है, उसमें बहुत सिस्टमेटिकली दिया है कि 1996 से पहले कौन से रिफॉर्म्स आए, बाद में कौन से आए। हैव अ लुक। अब नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट इंडिया हैज अश्योर्ड श्रीलंका ऑफ सपोर्ट। ये सेकंड न्यूज है फ्रंट पेज का। सी, यह बात है श्रीलंका पे अभी बात चल रहा है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वाई? बिकॉज यहाँ पे सिविल वॉर भी हुआ था, तमिल का एक बहुत बड़ा इशू है, लिट्टे। सो ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे ये मैटर है, इसमें श्रीलंका इंडिया से सपोर्ट की मांग करता है और इंडिया ने अग्री भी कर दिया है, दे विल सपोर्ट श्रीलंका। व्हाट इज दिस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल? ये एक बॉडी है जिसका मिशन है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स। जैसे हमारे यहाँ भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, तो दिस इज ह्यूमन राइट्स। 47 मेंबर की बॉडी है, 3 ईयर का टर्म होता है, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। 15 मार्च 2006 में ये बना था, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसकी पेरेंट बॉडी है। तो दिस इज यूएनएचआरसी। श्रीलंका ने यूएनएचआरसी में जो वोट होने वाला है ह्यूमन राइट्स से, उस पे इंडिया का फेवर मांगा है। योर सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका क्या मैंडेट है, स्ट्रक्चर क्या है, किस एरिया में वर्क करता है, दीज ऑल थिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, सो दिस इज द सेकंड न्यूज। गडकरी साहब, रोड्स टू बी फ्रीड ऑफ टोल बूथ्स इन अ ईयर, जीपीएस बेस्ड सिस्टम भी होगा इन प्लेस। अब सी, ये जो टोल बूथ है ना, टोल बूथ में क्या होता है कि जैसे ये रोड्स हैं, रोड्स में खर्चा बहुत होता है बनाने के लिए, तो ये कई बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनती है। तो रोड्स में जो भी खर्चा हुआ वहाँ पे से वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी पड़ती है, और फिर जो खर्चा हुआ उसकी रिकवरी के लिए, मेंटेनेंस के लिए रोड्स का, ये ऐसे टोल कलेक्ट करते हैं कि जो भी व्हीकल इस रोड को यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा एक नॉमिनल यहाँ पे टोल फी दें। 100 रुपी, 80 रुपी, 70, इस टाइप का डिफरेंट होता है। कमर्शियल व्हीकल के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, प्राइवेट व्हीकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। बट यहाँ पहले फिर बहुत लंबी लंबी लाइन लगने लग गई थी, कई बार कैश एक्सचेंज का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये सिस्टम एफिशिएंट नहीं था, डिले हो रहा था। तो हम लेके आए दिस फास्टैग, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो फास्टैग लगाए तो आपके इधर भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, आपका जो गैजेट है, जो कार में आपने RFID लगाया है फास्टैग, वो यहाँ की जो मशीन है उसको रीड करेगा और आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो इससे टाइम सेव हो गया। बट अब ये सोच रहे हैं कि इससे भी एक नेक्स्ट बेटर वर्जन लेके आते हैं कि सब जो गाड़ियां हैं वो GPS इनेबल्ड कर देते हैं। अगर गाड़ी उस रोड को यूज कर रही है तो अपने आप ही उस रोड से उतना पैसा उसके अकाउंट से कट जाएगा। तो दिस इज वन स्टेप फर्दर। इंडिया इंप्लीमेंट करेगा GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, डू अवे विद ऑल टोल बूथ्स विद इन अ ईयर। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में ये बात कहा लोकसभा में। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। जो पुराने व्हीकल हो जाते हैं, ऑल्दो उनसे फिर इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, बट द पॉइंट इज वो व्हीकल्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो उनकी सेफ्टी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, बॉडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते, एयर बैग्स नहीं है, EBS नहीं है, एट्सेट्रा। सेकेंड, वो पॉल्यूशन बहुत करते हैं, वो BS4 BS6 नॉर्म्स के नहीं होंगे। तो सेफ्टी ऑफ ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ ट्रैवलर, पैसेंजर एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करना ज़रूरी है, ताकि एफिशिएंसी भी आए। जैसे नई गाड़ियां होती हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होती है, पुरानी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी ठीक नहीं होती। तो दैट इज़ वाई जो 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस करो, स्क्रैप कर दो उन्हें। ऑटोमोबाइल सेल्स जंप होगी, पुराने व्हीकल स्क्रैप होंगे,
नए व्हीकल लोग खरीदेंगे तो ऑटोमोबाइल का सेल भी जंप होगा, इससे पॉल्यूशन भी चेक होगा, रोड सेफ्टी पैरामाउंट है, एक्सीडेंट्स रिड्यूस होंगे। इन सब चीज़ों को देखकर ये डिमांड है कि हम रोड्स को भी फ्री करें बूथ टोल से और स्क्रैप पॉलिसी भी लेके आए। फिर स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड, सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ऑल राइट, नाउ ये सेकंड है, दिस इज थर्ड पेज, कोविड वर्क है। देन दिस इज बटर स्कॉच, ये पेज नंबर 4 है। स्टरलाइट केस लिस्टेड ऑन हियरिंग, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ सकता है। स्टैनले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गेट रेडी, सर्ज हो रहा है कोविड-19। ये एप्टीट्यूड टेस्ट की बात है यहाँ पे। एप्टीट्यूड टेस्ट में बी द वे फॉरवर्ड, AICTE ने कहा एप्टीट्यूड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है सिविल सर्वेंट्स की, एप्टीट्यूड जैसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक बेसिक एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। देन ये नेक्स्ट पेज है। देन दिस इज अनदर वन, कैंडिडेट्स कोविड-19 और इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, असेंबली पोल्स। दिस इज तमिलनाडु, कोविड क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं, कोविड-19 तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं। देन दिस इज वाइल्ड एलिफेंट, और ये एडिटोरियल है, फर्स्ट एडिटोरियल है, आधार एज अ हर्डल, आधार एज अ हर्डल। सी, अभी कल ही हमने एक न्यूज़ देखा जिसमें लिखा था कि आधार का बिकॉज वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, डेटा अपडेट नहीं हो पाया, तो करीब 3 करोड़ राशन कार्ड्स थे वो कैंसिल हो गए। अब ये 3 करोड़ जो कैंसिल हुए, ये सबके सब घोस्ट बेनिफिशियरी तो नहीं होंगे, इनमें से कोई जेन्युइन भी होगा। अगर किसी जेन्युइन पर्सन है, अगर वो गरीब है और उसका आधार कार्ड कैंसिल हो गया, तो ऑल ऑफ अ सडन जो उसको सप्लाईज मिल रही थी वो बंद हो जाएगी। सो दिस इज नॉट राइट। 3 करोड़ राशन कार्ड्स वर कैंसिल फॉर नॉट बीइंग लिंक्ड विद आधार डेटाबेस। ये स्टारवेशन की तरफ लीड करता है, रिपोर्टेड स्टारवेशन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आधार अगर वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज हो रहा है तो दैट इज अ गुड थिंग। आधार में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्राइवेसी वगैरह, बट बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर वेलफेयर पर्पसेस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इज इंपॉर्टेंट, सो इट इज ओके। अब कंसर्न्स ये हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन अ डेकेड। फिर इसको मनी बिल के नाम पर एक बिल भी पास हुआ था और इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग भी मिल गई। रीसेंट डेटा एस्टिमेट करता है 90% इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको आधार नंबर मिला है। प्रॉब्लम आती है कि इनएफिशिएंसी, ऑथेंटिकेशन, जैसे आप प्रेस कर रहे हो बट वो सर्वर के से लिंक नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, डेटा अपडेटेड नहीं है, ब्रेकेज है सर्विसेज में, डिनायल ऑफ सर्विसेज है। तो अपडेट आधार को बैंक अकाउंट से करना, आधार को पेमेंट ब्रिज में यूज करना, इसमें टेक्नोलॉजिकली कई बार फ्लॉज आ जाते हैं और उसका प्राइस ये होता है कि अपडेट नहीं हुआ और आधार कार्ड ने, जैसे राशन कार्ड कैंसिल हो गया, इससे डिनायल ऑफ सर्विसेज है, विच इज नॉट राइट। पीडीएस में, नरेगा में, एलपीजी में, नरेगा में कितने दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आंसर कितने डेज का। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कुछ ही दिन पहले इस पर भी नोट बनाया है, और ये एलपीजी है, कल ही हमने बात किया था दिस उज्ज्वला स्कीम। तो इधर बिकॉज अगर कनेक्शन नहीं है तो डिले हो जाएगा रीइंबर्समेंट में, इनकन्वीनियंस एंड सफरिंग होगा। मैनुअल लेबर का भी क्या होता है कि मेहनत करनी पड़ती है, और जो हाथों से होता है तो फिंगरप्रिंट्स और हाथ जो होते हैं, कई बार ये थोड़ा फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाते हैं, कई बार डिफॉर्म हो जाते हैं। तो अगर हाथ बिकॉज मेहनत हो रही है तो फिंगरप्रिंट्स अगर चेंज हो गई तो वो फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। कई बार हम ओल्डर सीनियर सिटीजन्स में भी देखते हैं, एज के साथ उनके फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं ना वो डाइल्यूट होने लग जाते हैं, रीड नहीं हो पाते वो। तो वो चीज़ हो गया तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कुछ चैलेंजेस हैं। फ्रॉड्स को रोकना ज़रूरी है, बट एक ऑल्टरनेट बैकअप सेफ्टी चैनल भी होना चाहिए ताकि जो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं वो डिनायल नहीं हो उनका इस आधार सर्विसेज से। सो दिस इज आधार एज अ हर्डल। ये फॉर अ रीसेट है, इसमें यूएस चाइना टाइज की बात है। अलास्का में अभी एक मीट होने वाला है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और यांग जीची, सीसीपी पोलित ब्यूरो दिस चाइना के। इस अलास्का की मीट में यूएसए और चाइना डील करेंगे वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में, लाइक ट्रेड, टेक्नोलॉजी, 5G, एस्पियोनेज, साउथ चाइना सी, कोविड-19, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिनजियांग में जो चाइना एट्रोसिटीज कर रहा है, हांगकांग का इशू, चाइना यहाँ पे डेमोक्रेसी डाइल्यूट करना चाहता है, एलएससी में इंडिया के साथ जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ, अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में चाइना ने अभी यहाँ के चाइनीज ऑफिशियल्स कॉट रेड हैंडेड। सो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे यूएसए और चाइना का यहाँ पे टॉक्स हैं। लेट अस सी, इनिशियल राउंड है, लेट अस सी इसमें क्या होता है। देन इसके बाद ये फ्रंट पेज, फ्रंट का लीड एडिटोरियल है, लीड आर्टिकल है, बाइडेन एंड द वेस्ट एशियन टिंडर बॉक्स।
ये पूरा जो वेस्ट एशिया है ना, स्पेशली दिस अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज ये इसमें यूएस की जो पॉलिसी रही है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रही है। और यहाँ के जो कंटूर्स हैं, डेमोग्राफी है, सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस यूएसए हम कह सकते हैं। तो यूएसए यहाँ से पुल आउट कर रहा है, यूएसए की प्रेजेंस कम हो रही है, वेर इज चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है इस पूरे एरिया में। रशिया भी अब बहुत ज़्यादा एजर्टिव होता जा रहा है। तो इस पूरे बैकड्रॉप में इस आर्टिकल में कहा है कि जो बाइडेन की पॉलिसी कैसे रहनी चाहिए। न्यूक्लियर ईरान हो रहा है, ईरान ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फिर से साइन करने की बात है। ईरान न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। और इससे पहले जो न्यूक्लियर डील साइन हुआ था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल कर दिया था। बट बाइडेन अगेन डेमोक्रेट है, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, न्यूक्लियर डील विद ईरान में वो ईगर नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका फेस सेविंग मेजर चाहता है, अफगानिस्तान से पुल आउट करना चाहता है। बट इंट्रा अफगान पीस इज अ थिंग। अब्राहम अकॉर्ड हो रहा है, सीरिया, दिस बहरीन एंड दिस यूएई। अब्राहम अकॉर्ड में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। देन सऊदी और कतर में जो ब्लॉकेट था वो अभी फिलहाल के लिए लिफ्ट हो गया है। कतर में ही अभी वर्ल्ड फीफा भी होने वाला है, वर्ल्ड कप। चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। सनसेट यूएसए है, मतलब यूएसए इज ऑन डिक्लाइन। सऊदी का जो क्लाउट है और जो ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस भी, बिकॉज ऑयल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ऑयल प्राइसेस अभी कुछ टाइम से फॉल चल रहा था, अभी राइज हुआ है, कोविड-19 का इम्पैक्ट है। तो सऊदी भी यहाँ पे इसका डोमिनेंस कम होता है नजर आ रहा है। कतर में गैसेज हैं, वर्ल्ड कप है, यमन का प्रॉक्सी वॉर है, दिस ईरान का प्रॉक्सी, दिस हाउती, और दिस सऊदी का प्रॉक्सी यहाँ पे हाडी। यहाँ पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने की बात है। तो दिस होल एरिया बाइडेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ज्योग्राफी देखें तो ये रेड सी है, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ अडन है, ये सोमालिया है, सोमालिया में पायरेट्स बहुत होते हैं, ये जिबाउटी है, दिस इज जिबाउटी। अभी इथियोपिया में भी काफ़ी टर्मोइल था, टिग्रे रेबल्स का, टिग्रे एरिट्रिया की इधर बॉर्डर पे। सूडान क्राइसिस चल ही रहा है, एक डैम है जिसमें भी काफ़ी लड़ाई हो रही है, इधर इजिप्ट है। देन ये रेड सी हो गया। ये है पूरा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरे अरेबियन पेनिनसुला में। दिस इज मदीना, दिस इज मक्का। देन दिस इज यमन, साना, दिस इज ओमान, दिस इज मस्कट, ये यूएई है, अबू धाबी। यहाँ पे दिस अबू धाबी, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑयल सप्लाई के लिए। और फिर यहाँ पे ईरान आ जाता है, दिस इज पर्शियन गल्फ। यहाँ पर कतर है, कतर, कतर ऐसे लैंड से ऐसे पेनिनसुला है कतर। जबकि जो बहरीन है ये आइलैंड है, दिस इज आइलैंड कतर। और ये यहाँ पे कुवैत है। और फिर एक नैरो ओपनिंग, इधर इतनी नैरो ओपनिंग इराक की भी है। ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ये बगदाद आ गया। फिर यहाँ सीरिया है, डेमस्कस, जॉर्डन, अमान, दिस इज जेरूसलम, दिस इज इसराइल, लेबनान, बेरूत, ये पूरा ऐसे आ गया। और ये एक सिनाई पेनिनसुला है। इसराइल की ओपनिंग रेड सी में भी है। तो दिस इज द थिंग। लेट अस सी अब यहाँ पे बाइडेन का क्या पॉलिसी होता है। ओके, नाउ दिस इज बाइडेन एंड एस एशिया। ये है डिसमेंटल द पावर। डिसमेंटल द पावर की बात किया है कि तमिलनाडु में क्या अभी इलेक्शंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन, मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एटसेट्रा। देन ये नेक्स्ट पेज है, दिस इज असेंबली पोल्स रिलेटेड न्यूज। टॉल ड्रिंक ऑफ वाटर, वेस्ट बंगाल। और ये है नेक्स्ट वन, सबरीमाला, दिस इज रोड्स टू बी फ्रीड ऑफ टोल बूथ्स। टीचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे सब स्टैंडर्ड है, मतलब क्वालिटी ठीक नहीं है, ये बताया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। 9 मिलियन टीचर्स इन अराउंड 1.5 मिलियन स्कूल्स इन इंडिया है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो डिलीवर नहीं हो पा रही है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन में। अवर स्कूल में एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है। और जो पेडागोजी है, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, वो रेलेवेंट भी होना चाहिए लाइफ स्किल्स में। ये नहीं कि बस रॉट लर्निंग है, कुछ पढ़ लिया, एग्जाम में लिख लिया, पास हो गया, बट क्या वो लर्निंग कुछ हेल्पफुल है, क्या उससे कुछ एक्चुअल लर्निंग हुआ, रियल लाइफ स्किल्स हुआ, वो भी ज़रूरी होता है। मैपिंग द लैंडस्केप ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे करके इन्होंने 4-5 थीम्स हैं जिसमें ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया है। आंसर ये है, क्वालिटी, करिकुलम, टीचर स्टूडेंट रेशियो, एडहॉक जो हम सिस्टम लगाते हैं, सैलरी, बुक्स, टीचर्स की सैलरी भी ठीक होनी चाहिए, बुक्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बुक्स भी अपडेटेड होनी चाहिए।
ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है दिस एजुकेशन को बेटर करने के लिए। देन टीचर्स, दिस इज डोंट स्टीरियोटाइप विमेन इन कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को कहा। हमारे यहाँ जो स्टीरियोटाइप करते हैं, मतलब एक सांचे में बता दिया कि मतलब दे आर लाइक दिस, ऐसे करके जजमेंट पास कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। स्टीरियोटाइप करना गलत है। बेंच ने यहाँ पे हाई कोर्ट को भी ये कहा कि डोंट स्टीरियोटाइप दिस, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है दिस हैज़ टू गो, दिस इज़ नॉट राइट। देन ये सप्लीमेंट्री डिमांड की बात है। राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है एफडीआई लिमिट का इंश्योरेंस सेक्टर में। और वोट बैंक पॉलिटिक्स, दिस इज अशोका यूनिवर्सिटी एंड इवेंट्स जम्मू एंड कश्मीर। सप्लीमेंट्री डिमांड पास हुआ है फॉर ग्रांट। व्हाट इज सप्लीमेंट्री डिमांड? कि जैसे सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं ना, एक पेज पूरा मिला था लिखने के लिए स्कूल कॉलेजेस में, बट वो पूरा भर गया, आपको आंसर और लिखना है, तो यू आस्क फॉर सप्लीमेंट्री। तो सिमिलरली आपको ग्रांट मिला था एक काम करने के लिए, बट वो इनसफिशिएंट प्रूव हुआ, तो यू आस्क फॉर दिस सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल ग्रांट होता है जब कोई एक नया काम ऐड हो गया है, तो वो एडिशनल ग्रांट हो गया। अनसर्टेन है कि वो वर्क जैसे है, अनसर्टेन है कितना पैसा लगेगा, यू डोंट नो, तो काइंड ऑफ एक ब्लैंक चेक दिया जाता है। ऐसे ग्रांट सिस्टम वर्क करता है। दो टाइप का एक होता है, एक आर्टिकल 282 क्या होता है ये बताइए, और एक आर्टिकल 275 क्या होता है ये बताइए। 280 तो हमें पता है, दिस फाइनेंस कमीशन। 282 एंड 275 ग्रांट्स क्या डिफरेंस है? दिस इज स्टीरियोटाइप एंड ये है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सिंगल स्पाइक। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया है वैक्सीनेशन का केस खुद के पास। भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन पे जो बैन लग रहा था, इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ऐसी कोई इश्यूज है नहीं, दिस इज परफेक्टली ओके। ऑस्टिन विजिट करेंगे, एलए कम होगा, कंसर्न्स अबाउट इंडो पैसिफिक अफगानिस्तान में। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है ये लॉयड ऑस्टिन, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएसए के लॉयड ऑस्टिन विल मीट राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, अदर ऑफिशियल्स इन दिल्ली। रशिया होस्ट कर रहा है अफगान पीस मीट को, काबुल गवर्नमेंट और तालिबान यहाँ पे मीट करेंगे। ये अदर हेडलाइंस हैं हिंदू में ही। कोविड-19 के केसेस हुए और वैक्सीन का एक्सपोर्ट कब हिट में यूके। माइग्रेंट पॉलिसी, S-400 एंड दिस सीएए, जो S-400 डील है, इसमें काटसा लगाने की धमकी दे रहा है यूएसए। देन गवर्नमेंट वेलकम करती है डिसेंट ऑन सोशल मीडिया, एंड दिस इज पाकिस्तान्स कमर जावेद बाजवा, दिस इज देयर चीफ, आर्मी चीफ, प्रोब इन टीआरपी केसेस। देन नेक्स्ट इज दिस एस्ट्राजेनेका, ये लॉयड ऑस्टिन है, अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक पीस, बीजिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, रशिया अफगान पीस मीट करेगा। तंजानिया, दिस देयर लीडर, ही वाज वेरी कैजुअल अबाउट कोविड-19 बट he died because of COVID-19, Suki and Aung San Suu Kyi, म्यांमार। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया फ्यूचर ऑन रिटेल पे। सी, ये डील हुआ था, ये हमने 26 अक्टूबर को ये डील समझा था, फ्यूचर रिलायंस इंडिया लिमिटेड एंड अमेजोन का डील। एक्चुअली क्या है, फ्यूचर ने एक डील अमेजोन के साथ भी कर रखा था, बट फिर फ्यूचर ने अपने वो सारे जो स्टेक्स थे, जो ब्रांच था वर्क करने का, वो सब रिलायंस को सेल कर दिया। तो अमेजोन ने कहा कि ऐसा क्यों, पहले हमें राइट टू डिनायल था, पहले हमसे पूछते, हम नहीं खरीदते तब रिलायंस को देते। अब आपने यहाँ पे दिस इज अगेंस्ट दिस कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट एथिक्स एंड रूल्स, तो इसके अगेंस्ट इसने केस कर दिया। फिर जो सिंगापुर का होल्डिंग था उसने केस दिया अमेजोन के फेवर में हाई कोर्ट में। फिर अभी आ गया इस डील को स्टे लगाने की बात किया है फ्यूचर रिलायंस का, इन फेवर ऑफ दिस अमेजोन है फॉर नाउ। तो ये किशोर बियानी का लेड फ्यूचर रिटेल है, सुपर मार्केट है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, बिग बाजार टाइप है, बिग बाजार इनका चेन है। प्रीमियम फूड सप्लाई है, फूड हॉल है, फैशन है, ये सारी चीज़ें, ब्रांड फैक्ट्री वगैरह है। इसको इन्होंने बेच दिया रिलायंस रिटेल को। रिलायंस रिटेल के साथ ये डील हो गया, बट इससे पहले फ्यूचर ने अमेजोन के साथ भी डील किया था 2000 करोड़ का। 49% स्टेक जो फ्यूचर कूपन्स में थे, प्रमोटर ऑफ फ्यूचर रिटेल, वो खरीदा था अमेजोन ने। तो अमेजोन ने कहा कि जब हमने 49% स्टेक आपके फ्यूचर कूपन्स में खरीद लिया है, तो आपने फ्यूचर रिटेल को क्यों बेचा रिलायंस को? अमेजोन ने कहा कि ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स वायलेट हुए, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कॉल ऑप्शन नहीं दिया, हम अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ा देते, इन नॉन कॉम्पीट क्लॉज के अगेंस्ट है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के अगेंस्ट है, तो ये सेटबैक है। और अब इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये जो डील हुआ था रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का, इसको स्टे लगा दिया है। अमेजोन का विन बता रहे हैं इसे, लेट अस सी। क्वेश्चन ऑफ एथिक्स है, एथिक्स में भी हम देखते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है।
एक होते हैं कॉरपोरेट एथिक्स, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके एथिक्स होते हैं, लेजिस्लेचर के एथिक्स होते हैं, वर्क रिलेटेड एथिक्स होते हैं, टीचर है उनके एथिक्स होते हैं, स्टूडेंट है उनके भी एथिक्स होते हैं। तो एथिक्स इज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। इंटेंशंस ऑफ द फ्यूचर ग्रुप डिड नॉट अपीयर टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी होना जरूरी है। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, इक्विटीज फॉल हो रही है बिकॉज बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, ये आरबीआई है। दिस इज अबाउट एनसीएलटी, नीलांचल इस्पात में लॉसेस हो रहे हैं माइनॉरिटी होल्डर्स। हैवल्स एंड अदानी स्कोडा की नई गाड़ी है मेड इन इंडिया, एक्सेंचर वन टाइम बोनस दे रहा है। दिस इज देन स्पोर्ट्स, दिस इज स्पोर्ट्स, कल इंडिया जीत गया और ये टॉप इंडियन पैडलर्स हैं, लुक देयर टिकट फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, अभी डेड नहीं है, लेट अस सी। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। पाकिस्तान आर्मी चीफ रीचेज आउट टू इंडिया। पाकिस्तान एक्चुअली अभी थोड़ा पुश्ड है, ट्रबल में है। यूएई ने भी जो उसको लोन दिया था वो पैसे वापस मांग रहा है और इधर एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट बना हुआ है, तो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करने में ही भलाई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ रीचेज आउट टू इंडिया, सेज टाइम टू बरी पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। देन दिस इज पॉलिटिक्स। गडकरी साहब, स्क्रैपिंग पॉलिसी, मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट फॉर व्हीकल, इंसेंटिव्स फॉर ऑनर होगा। ये न्यू रेजिम में फिटनेस टेस्टिंग होगा और 15 साल के बाद जो रिन्यूअल होता है ना उसका भी प्राइस ही बढ़ा रहे हैं, फी बढ़ा रहे हैं, जिससे डिस्करेज कर रहे हैं कि आप रिन्यू मत करो। देन रजिस्टर जो फेल होगा व्हीकल उसको स्क्रैप करेगा। विंटेज व्हीकल्स को एक्सेप्ट किया है। ये विंटेज व्हीकल क्या होते हैं, अक्सर हम देखते हैं विंटेज रैलीज होती है ना, सिटीज वगैरह में विंटेज रैलीज होती है, ऑनर्स आते हैं अपने व्हीकल लेके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म विंटेज व्हीकल? देन सेकेंड वेव है, स्प्रेड हो रही है महाराष्ट्र में, कोविड-19। विमेन साइंटिस्ट लीड रिसर्च एट IARI, एक्सेलेंट। दिस इज स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, आत्मनिर्भर स्कीम। स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जैसे हम रोड साइड देखते हैं ना, वेंडर्स बनते हैं, वेंडर्स आके कुछ सामान सेल कर रहे हैं, जनरेशन जीविका है उनकी, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको कुछ राइट्स एंड दिस माइक्रो क्रेडिट्स देने के लिए ये स्ट्रीट वेंडर निधि है। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटा लोन, छोटा छोटा लोन, ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको, ताकि वो अपनी फैसिलिटीज बेटर कर पाए, सर्विसेज बेटर कर पाए। तो ये अफोर्डेबल लोन है, स्ट्रीट वेंडर को उनकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा। कोविड-19 में ये लोग भी इम्पैक्ट हुए तो इनको सपोर्ट करना है। सी बैंक में भी जैसे ये इस टाइप के लोन होते हैं ना, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जैसे 10-10 हज़ार के लोन दिए, रेट भी इनको काफ़ी कम रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे मिला है, टेन्योर भी 12 महीने का, ऐसे ईएमआई आ जाएगा। तो आपने ये उनको सपोर्ट किया, मतलब बिजनेस में हेल्प किया उनका, उनके बिजनेस को ग्रो होने में हेल्प होगा। पेनल्टी नहीं है, कोलेट्रल नहीं देना है, यूपीआई आईडी भी दे रहे हैं। तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स निधि। दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पंजाब अमरिंदर जी बोल रहे हैं रूल्स आउट जॉब कोटा, रूल्स आउट जॉब कोटा, इंडिया वन कंट्री। ये जॉब कोटा का इशू काफ़ी बना हुआ है। 75% हरियाणा ने बोल दिया था, 75% झारखंड ने बोल दिया था, 75% इवन तमिलनाडु ने भी बोला है, डोमेस्टिक्स जो है उनके लिए। देन दिस इज पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, एफडीआई इंश्योरेंस 74% तक, वी शेप्ड रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जीएसटी 1 लाख करोड़ अभी बना रहेगा। गडकरी साहब, कलेक्शन वाया जीपीएस होगा। दिस इज रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने बोला कि सम अब्यूजिंग सोशल मीडिया टू डिफेम इंडिया प्रमोट सक्सेशन, तो उस केस में एक्शन लेना जरूरी है। अभी नए रूल्स आए हैं प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा के लिए। क्रॉलिंग ऑन कैंपस, लेबर पेन, दिस इज सीकिंग टू रीस्टोर। ये राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ जरूरी है। डेविल इज इन द डिजाइन, डेविल इज इन द डिजाइन, ये आईएएस लॉबी है। आईएएस लॉबी मतलब जो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पे ऐसे बने हैं। फिर एक लेटरल एंट्री होता है, लेटरल एंट्री मतलब कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, कुछ डोमेन में है, तो इनको डायरेक्ट हायर पोस्ट पे ऐसे हायर होगा, लेटरल एंट्री। तो इसका आइडिया भी गवर्नमेंट बोलती है, इससे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आएंगे, फ्रेश आइडियाज आएगा, न्यू थॉट प्रोसेस आएगी। कुछ ही टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑल्दो ये स्टील फ्रेम है, बट दे नीड टू गेट आउट फ्रॉम दिस बाबू माइंडसेट, बाबू माइंडसेट। तो लेट अस सी, डेविल इज इन द डिजाइन। Don't reopen old wounds, and this is New India's new UP, COVID and an invisible crisis. Isolation of older women. कुछ ही दिन पहले हमने देखा एल्डरली, एल्डरली की प्रॉब्लम्स क्या होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि एल्डरलीज का हेल्थ,
हेल्थ, बॉडी पहले जितनी स्ट्रांग होती नहीं है, तो जो चीज़ पहले आसान लगती थी वो मुश्किल लगने लग जाती है, इवन डे टू डे वर्क पे। सेकेंड होता है फाइनेंस, रिटायरमेंट के बाद पैसे प्रॉब्लम आता है, फाइनेंस। थर्ड होता है दिस दिस आइसोलेशन, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, दे फील आइसोलेटेड एंड आइसोलेशन होता है। देन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी कम हो जाती है एज के साथ, भूलने लग जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोविड एंड एन इनविजिबल क्राइसिस, देयरफॉर सेफ्टी नेट होना चाहिए। It is important that we do take very good care of our elderlies. Then courts shouldn't suggest compromise in gender related crimes. Compromise नहीं होना चाहिए gender related crime. This is a serious matter. Should not suggest this. Then this is US Defense Secretary, lawyers. वर्ड न्यूज़ है जॉर्जिया, अभी ये न्यूज़ चल रहा है, स्टॉप एशियन हेट। अक्सर ना वाइट सुप्रीमेसी बहुत होती है, सुप्रीमेसी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ नॉट राइट। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ अ स्किन यू कैन नॉट टेल कि ये पर्सन क्या है। तो दिस इज़ नॉट राइट कि हम बेस्ड ऑन कलर ऐसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है राइट टू इक्वालिटी है, इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं। हमारे यहाँ बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें वी डू नॉट एनकरेज। इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कल हमने एनसीसी का भी देखा था, उसमें बोला सेक्स इधर इट इज़ मेल, फीमेल और वो या फिर ट्रांसजेंडर्स हैं, इट डजेंट मैटर। यहाँ इस मैटर पे किसी भी बात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर किसी को राइट ऑफ लाइफ है और डिग्निटी से रहने का पूरा पूरा अधिकार है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन, पुतिन इज स्माइलिंग, इट टेक्स वन टू नो वन, इट्स बैक एट बाइडन। प्रबल्ड यूएस चाइना टाइज हैं, अलास्का मीटिंग, लेटस सी। रशिया अफगान पीस प्राइज कर रहा है, सूकी पे नया एक्यूजेशन हो गया। म्यांमार में सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। ये लीडर हु प्लेड डाउन कोविड डाइज एट 61। फ्रांस रेडी टू सेव द प्लैनेट। इंडियन मार्केट फेड मूव, फेड यूएस का फेड बैंक, फेडरल रिजर्व जो डिसीजंस लेता है ना, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है। अगर फेडरल बैंक इजी मनी पॉलिसी कर रहा है तो कम पैसे पे वो लोन देगा। जैसे यूएसए में सपोज 3% पे लोन मिल गया है ना, अब वो उसको पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट में ये लोग स्प्रेड कर देते हैं। इंडियन मार्केट में भी इक्विटीज आ जाती है, एफआईआई आता है, इंडिया से वो 5% गेन कर लेते हैं, तो फायदा हो गया ना 2% का। 3 यहाँ से लिया, 5 यहाँ से लिया। बट यूएसए अगर रेट बढ़ाने लग जाता है, यूएसए टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी भी कर देता है ऐसे, तो यहाँ फंड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उसको टैपरिंग बोलते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं, वो भी नोज डाइव हो जाते हैं। लेट अस सी फेड मूव क्या होता है। वैक्सीनेशन इज नॉट अ गारंटी वायरस के अगेंस्ट, दिस इज कोविड। ये 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है, कोविशील्ड, कोवैक्सिन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एस्ट्राजेनेका का ही इंडियन वर्जन है। ये भारत बायोटेक है, इसकी 2 डोजेज हैं, इसके भी 2 डोजेज हैं। 80% एफिकेसी है इसकी, 53.28, लेस देन 6 वीक, ऐसे करके ये स्टेटस है। फिलहाल के लिए दोनों रिलायबल हैं। इंडिया में दोनों वैक्सीनेशन अभी दी जा रही है। ये कुछ वैक्सीनेशन और है, स्पुतनिक, कोवोवैक्स अभी नई आने वाली है। ये सारी वैक्सीनेशंस हैं। ईयू सपोर्ट है आईटी रूल्स के लिए, यूएस पुशबैक हो रहा है। पैंडेमिक रिस्क पूल सून एक बना है, बैकस्टॉप सॉल्यूशन। सऊदी हार्ड स्टांस है, ओएमसी टू कट क्रूड इंपोर्ट, दिस इज एमएमडीआर अमेंडमेंट यहाँ पे हो रहा है। कोल एंड माइंस, बट लेटेस्ट इस पे भी अपोजिशन होगा, बिल टेबल तो हो गया है। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस कम टू हिंदी आर्टिकल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल दिस इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। ये वित्त आयोग है, फाइनेंस वित्त मंत्रालय। यूपीएससी है, ये भी अगेन पर्सनल। अंतरराज्यीय परिषद है, ये गृह मंत्रालय में होता है। इंटर स्टेट काउंसिल, इसका आर्टिकल बताइए। इंटर स्टेट काउंसिल एक रिवर का भी होता है। ये कर्मचारी चयन आयोग है, ये भी कार्मिक, पर्सनल। अनुसूचित जाति आयोग कहाँ पे आएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस। अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका ट्राइबल मिनिस्ट्री एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। ट्राइबल मिनिस्ट्री के अभी हेड कौन है, आंसर। ओके, देन ये सतर्कता विजिलेंस है, कार्मिक। क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल, गृह मंत्रालय। अन्वेषण ब्यूरो कल हमने देखा था, सीबीआई, कार्मिक। देन एनआईए है, इन्वेस्टिगेशन, गृह मंत्रालय। अल्पसंख्यकों के लिए गृह मंत्रालय, बाल अधिकारों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पिछड़ा वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विकलांग के लिए न्याय और अधिकारिता, समाज कल्याण के लिए महिला बाल विकास। उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट एक मंत्रालय ही है, डोनर।
देन दिस इज केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भी कार्मिक में है। अल्पसंख्यक का अलग है। मानव अधिकार आता है गृह मंत्रालय, और महिला आयोग आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कई बार ऐसे सवाल आए हैं कि आपको बॉडी पूछा जाता है और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सो दिस इज द मिनिस्ट्री। ओके, नाउ कल के सीसेट के सॉल्यूशन है। डॉग का एक स्टेप हेयर के 3 स्टेप के बराबर है। हेयर ने 5 स्टेप लिए तो डॉग ने 3 स्टेप लिए, और एक स्टेप 3 के बराबर था, तो टोटल 9 हेयर स्टेप्स हो गए। रेशियो निकालिए 9/5। ये था बॉयज अगर 8x हैं, गर्ल्स 5x हैं, और इफ देर आर 160 गर्ल्स, मतलब 5x इज इक्वल टू 160, मतलब x इज इक्वल टू 32। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 5x प्लस 8x 13x, और x 32 है तो 13x मतलब 416। यहाँ दोनों का कितने टाइम तक कितना पैसा लगा रहा उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो 8,000 4 महीने, 4,000 8 महीने, 9,000 6, 6,000 6, तो दिस इनका इन्वेस्टमेंट था। तो ये रेशियो आया 32:45। दैट मीन्स 32:45 इज द रेशियो। आज के सवाल हैं, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज हैं बॉक्स में, दे आर डिवाइडेड इनटू सच अ वे दैट द पर्सन हु गेट्स 1/4 ऑफ द होल gets thrice of what the others get on an average. See, this is why I keep on saying reading comprehension important है। प्रीलिम्स में भी देखना कुछ सवाल ऐसे होंगे, पूरा पन्ना भरा पड़ा है, बट वो बड़े आसान है जिसको अगर जल्दी जल्दी पढ़ना आता है तो। ये भी बड़ा इजी है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल अमंगस्ट whom the toys are distributed. See, what is the ratio which terms differ by 40 and the measure of which is 2/7? Easy question. क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है, क्यूब मतलब सारे साइड्स बराबर, क्यूबॉइड में नहीं होते। क्यूबिकल ब्लॉक है, मेटल वे इतना है। हाउ मच विल अनदर क्यूब ऑफ द सेम मेटल वे इफ इट्स साइड्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग? तो अगेन बताइए वेट कितना होगा। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा सी सेट, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, बॉडीज एंड मिनिस्ट्रीज। ये डच प्राइम मिनिस्टर हैं, 4th स्टेट इलेक्शन विन हुआ, मार्क रूट। दिस इज डच, नीदरलैंड्स। देन डेविल इज इन द डिजाइन, ये 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। अभी वर्ल्ड स्लीप डे भी हुआ था, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन अ गुड नाइट्स स्लीप। स्ट्रीट वेंडर बिल है, बी वाइज, आरबीआई बार बार बोलता रहता है बी वाइज। हाईकोर्ट रिलायंस डील पे स्टे लग गया। सर्टेन हेडलाइंस, ये एरिया जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी। बाइडन फॉर अ रीसेट, आधार इज हर्डल, नो मोर टूल बोट्स, एंड श्रीलंका एंड यूएनएचआरसी मूव, और ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, look at Lakshmikant and prepare this question. So these are questions, these are topics for today, and this is 19th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.